प्रिंट कम्स टू यूरोप। तो ये बात है उस समय की जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सिल्क रूट का यूज करते थे, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो उस समय लोग पेपर को भी अपने साथ सिल्क रूट से ले जाया करते थे, जिस वजह से यूरोप में पेपर का यूज स्टार्ट हो गया। लेकिन वे पेपर का यूज हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट बनाने में ही करते थे। कुछ समय बाद इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो, जो कि बहुत समय से चाइना को एक्सप्लोर कर रहा था और वहाँ की हैंड प्रिंटिंग सीख रहा था, वो 1295 को इटली वापस आ जाता है। और इस तरह इटली में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिंटिंग की जाने लगती है, जिसके कारण बुक्स का प्राइस कम हो जाता है और इन प्रिंटेड बुक्स को स्टूडेंट और मर्चेंट्स कम प्राइस में बाई करने लगते हैं। पर ये बुक्स रिच पीपल्स को पसंद नहीं आती, क्योंकि वे सोचते थे कि इन सस्ती बुकों का यूज करने से उनका स्टैंडर्ड गिर जाएगा। दैट्स वाई उनके लिए मैन्युस्क्रिप्ट ही लिखी जाती थी। लेकिन अभी भी बुक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बुक सेलर्स ने स्क्राइब को हायर कर लिया। तो स्क्राइब वे लोग होते हैं जो बुक्स की बहुत सारी हैंड रिटन कॉपीज बनाते हैं। बट इससे भी बुक्स की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड स्किल्ड राइटर्स। अब बुक सेलर्स को समझ में आ गया था कि डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हैंड प्रिंटिंग का ही यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हैंड प्रिंटिंग वॉज वेरी चीप टू मैन्युफैक्चर एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रिक्वेंटली। तो इस वजह से हैंड प्रिंटिंग पूरे यूरोप में फैल गई। तो अब हैंड प्रिंटिंग से बहुत सारी किताबें प्रिंट की जाने लगी थी, लेकिन अभी भी डिमांड कम नहीं हो रही थी। दैट्स वाई जॉन गुटेनबर्ग नाम के एक जर्मन इन्वेंटर ने वर्ल्ड की पहली मैकेनिकल प्रिंटिंग का इन्वेंशन किया। तो गुटेनबर्ग मर्चेंट के बेटे थे, जिन्होंने अपना बचपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों को देखने में बिताया था, जैसे कि वाइन एंड ऑलिव ऑयल प्रेस। अब ये सब देखकर जब वे बड़े हुए तब उन्होंने पॉलिशिंग की आर्ट सीख ली, जिसका यूज करके उन्होंने अपना सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया। इसके बाद 1448 में उन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक बाइबल को प्रिंट कर दिया, जिसकी लगभग 180 कॉपीज बनाने में 3 साल लग गए। हाँ, ये टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत कम समय था। प्रिंटिंग की इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बाद भी बुक्स में अलग से बॉर्डर बनाने और कुछ यूनिक इलस्ट्रेशन बनवाने के लिए हैंड आर्ट का यूज किया जाता था। तो 1850s तक आते आते पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस लग चुके थे, जिस वजह से प्रिंटेड बुक्स का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इसलिए इसे प्रिंट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि प्रिंट रेवोल्यूशन से सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो प्रिंट रेवोल्यूशन के पहले बुक्स को सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल्स ही खरीदते थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे थे और बुक्स बाई कर सकते थे। इस वजह से पुअर पीपल्स ओरल कल्चर का यूज करते थे, जिसमें कोई एक पर्सन जिसको पढ़ना लिखना आता था, वे ग्रुप में उस किताब को पढ़कर सुनाता था और सारे लोग उसकी बातों को सुनते थे। लेकिन जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो इससे बुक्स के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो चुके थे और बुक सेलर्स ने बुक्स में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स का यूज करना भी शुरू कर दिया था, जिससे इलिटरेट पीपल्स भी आसानी से बुक्स को बाई कर सकते थे और उसे पढ़ सकते थे। आई मीन टू से उसे देख सकते थे। तो हमें देखने को यह मिला कि जैसे जैसे प्रिंट रेवोल्यूशन आगे बढ़ा, वैसे ही हियरिंग पब्लिक, जो कि ओरल कल्चर का यूज करती थी, वो अब धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी रीडिंग पब्लिक में। और अब लोग अपने थॉट्स को आसानी से बुक्स में भी सर्कुलेट करवा सकते थे, जिस वजह से चर्च और राजा महाराजाओं को एक डर सताने लगा कि इन बुक्स का यूज करके कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कुछ भी चीज सर्कुलेट कर सकता है। और ऐसा हुआ भी। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च के रिचुअल्स को और उनके प्रैक्टिसेस को अपोज किया। इस वजह से बहुत सारे लोग इनके थॉट से एग्री करने लगे और चर्च में लोग कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गए। इसलिए मार्टिन लूथर ने एक स्टेटमेंट दिया, प्रिंट इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। मतलब प्रिंट भगवान का दिया हुआ सबसे अच्छा और पावरफुल गिफ्ट है। प्रिंट के साथ एक और प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि बुक्स बहुत सस्ती हो गई थी तो इलिटरेट पीपल इनको बाई करके पढ़ने लगते थे, लेकिन वे इन बुक्स का गलत मीनिंग भी निकाल लेते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ मेनाक्यो के साथ, जो कि एक मिल वर्कर था। तो उसने बाइबल को पढ़ा और उसका अलग ही मीनिंग निकाल लिया और अपने थॉट्स को बुक का यूज करके स्प्रेड कर दिया, जिससे रोमन चर्च बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया और एट द एंड मेनाक्यो को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब उसे मार दिया गया। इन सारी चीजों के बाद रोमन कैथोलिक चर्च को यह बात समझ में आ गई थी कि उन्हें बुक्स की प्रिंटिंग को रेगुलेट करना चाहिए, कि कौन सी बुक प्रिंट होनी चाहिए और कौन सी नहीं। दैट्स वाई उन्होंने 1558 में उन बुक्स की लिस्ट बनाई जिसे प्रिंट करना प्रोहिबिटेड था।